अपने गांव में ही कराना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि मछहार जाने अधिवेशन में जाने के लिए तो लोगों की बहुत काफ़ी उपस्थिति होती है, बहुत सी गाड़ियाँ चलती है, बसें भी जाती है, सड़क वैसा नहीं है और इतना खुला सा स्थान भी नहीं हो पाता वहाँ पर। इतनी सुविधा देश भर के विभिन्न स्थानों से सत्संगी लोग आएंगे तो समयाना में ही नहीं रहेंगे, उनके रहने के लिए जैसा चाहिए वैसा गांव में होना संभव नहीं था। जब यहाँ पर तो सब तरह से 2 कॉलेज, 2 हाई स्कूल, धर्मशाला, होटल, ये सब पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ पर बाहर से भी जो लोग आएंगे किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। और यह बात भी है कि त्रिवेणीगंज आने में आसपास के सब गांवों के लोगों को बहुत ही आना पड़ता है, त्रिवेणीगंज आना पड़ता है। तो यहाँ होने से इस अधिवेशन में सबके सब सहायक होंगे, निश्चित रूप से सबके सब अपनी शक्ति के अनुसार इसमें सहयोग करेंगे। इसलिए यह अधिवेशन बहुत अच्छी तरह से होगा। फिर भी मैं आप लोगों को कह देता चाहता हूँ कि यह अवसर बारंबार नहीं आएगा। आप लोगों को ये अवसर मिला है, बहुत जगह के लोगों को जल्दी नहीं मिल पाता। बहुत लोग अपने अपने यहाँ के लिए वार्षिक मार्गदर्शन कराने की मांग करते हैं, लेकिन बरसों तक उनको नहीं मिल पाता। यहाँ अनायास मिला है और बारंबार यह अवसर नहीं आता। जो अवसर अभी आप लोगों को है मिला है, यह अवसर बारंबार नहीं आएगा। इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग संपन्न करेंगे तो आप लोग जस के भागी होंगे। बाहर के लोगों को कोई किसी तरह का कष्ट नहीं हो तो लोग सराहना करेंगे ये फलाने जगह बहुत अच्छी तरह से अधिवेशन हुआ। तो मैं तो यही कहूँगा, एक आदमी गरीब आदमी के यहाँ ही भी शादी विवाह होता है, श्राद्ध कर्म होता है, तो अकेले कितना खर्च करते हैं, बहुत रोज खर्च कर जाते हैं। उसी उत्साह के साथ इस क्षेत्र के लोग और अधिवेशन को संपन्न कराने में जोर लगाएंगे और करेंगे। निश्चित रूप से यह अधिवेशन अद्वितीय होगा, बहुत अच्छी तरह से संपन्न होगा। इस अधिवेशन के कराने का एकमात्र उद्देश्य रहता है कि मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म को समझे। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम शरीर मनुष्य शरीर का है, लेकिन इस मनुष्य शरीर को पाकर के क्या करना चाहिए सर्वसाधारण लोग इसे नहीं जानते। तो संत महापुरुष बतलाते हैं, ये कहते हैं यह मनुष्य का शरीर बारंबार नहीं मिलता। अभी जो हम लोगों को मिला है परमात्मा की बड़ी कृपा हुई है, बहुत बड़ी कृपा हुई है, मनुष्य का शरीर मिला है। लेकिन यह बात निश्चित है, मिला है अवश्य, शरीर रहेगा नहीं। सबका शरीर, जिनका जन्म होता है उनका मरण भी होता है, हम लोग का भी शरीर छूटेगा। हम करें क्या? ऐसा उपाय करें, इस तरह का कार्य करें जो यह शरीर मिलता रहे और इस शरीर को पा करके हम परमात्मा की भक्ति करके बंधन से छूट जाए। बंधन क्या है? हम लोग जिस देह को, जिस शरीर को कहते हैं कि मेरा शरीर है, शरीर ही हम लोग के लिए बंधन है। संत राधा स्वामी ने कहा, बंधे तो गाढ़े बंधनान
पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कौन नाती होवे तो कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाट हवेली, यो बंधन क्या करूं बखान। चौलर पचलन सदन रसली, सब विजितो ही लियो है बात। इतना बंधन हमारे पर है, हम देह नहीं, हम शरीर नहीं। ये सब कहते हैं मेरा शरीर है, मेरा शरीर, इसलिए कहते हैं हम इस शरीर में रह रहे हैं। हम कौन हैं हम लोग जानते नहीं। संत महापुरुष कहते तुम हो तो ईश्वर के अंश, तुम भी ईश्वर परमात्मा की तरह अविनाशी हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सह सुखराशि। ईश्वर परमात्मा के अंश है। जिस तरह से परमात्मा कभी नहीं मरते, परमात्मा का नाश नहीं होता, उसी तरह से हमारा आपका भी नाश नहीं। शरीर अवश्य छूटता है, शरीर छूटता है, लेकिन शरीर में रहने वाला जीवात्मा नहीं मरता। यह ईश्वर परमात्मा का अंश है कि परमात्मा का अंश होते हुए भी अभी बंधन में पड़ा हुआ है। बंधन में रहने वाले परवश हालत में रहते हैं। बंधन में रहने वाले दुख में पड़े रहते हैं, दुख का भोग होता रहता है। और यह दुख का भोग तब तक होता रहेगा जब तक बंधन में रहेंगे। संत लोग जितने भी संत हो गए, सभी संतों का यही कथन है कि अपने आप को बंधन से निकाल लो। यही इस मनुष्य शरीर को पाने की उपयोगिता है। केवल कमाना खाना इस शरीर की उपयोगिता नहीं। चार काम तो सभी प्राणी करते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। लेकिन मनुष्य जो परमात्मा ने हम लोगों को दिया है, इसमें ज्ञान की विशेषता है। परमात्मा ने इसमें विशेष ज्ञान दिया है। यह केवल संसार का ज्ञान ही नहीं, ज्ञान हुआ है जिससे हम मुक्त हो जाए, बंधन से छूट जाए। सत्संग में इन बातों की चर्चा होती है। सत्संग में संत महापुरुष से ज्ञान का कथन होता है, और जो लोग इसको सुनते हैं लोगों का बड़ा कल्याण होता है। इसीलिए संत लोग यह बात सुनाने के लिए जीवित आप ही आवे, संसार के कल्याण के लिए अपने आप आते हैं। और संत लोग इस संसार में नहीं आवे तो संत पल्लू साहब की वाणी में है कि आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, जो नहीं होते संत जन तो जल जाता संसार। आग लगी आकाश में, आकाश से सो लोग समझते हैं कि ऊपर में हम देख रहे वही आकाश है, सो नहीं। आकाश का देख खाली जगह को, शून्य को, शून्य के अंदर ही विश्वराम है, शून्य के अंदर ही चंद्र, सूरज, चंद्र, तारे सब कुछ है, सब कुछ शून्य में है। जहाँ तक खाली जगह है सब शून्य, सब आकाश है। इस आकाश में ही आग लगी हुई है। लोगों को आश्चर्य होगा, हम देख तो नहीं रहे हैं कि आग लगी है और लोग जल रहे हैं। संत लोग कहते हैं अवश्य तुम इस आँख से नहीं देख पाते हो, लेकिन जल रहे हो अवश्य। जैसे जाड़ा के समय में लोगों को ठंड लगता है, जाड़ा से ठिठुरते हैं, कहते बहुत जाड़ा पड़ रहा है, कि आँख से नहीं देख पाते जाड़ा को। गर्मी से भी लोग व्याकुल हो जाते हैं, गर्मी से कष्ट पाने लगते हैं, कहते हैं कि बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी के कारण लोगों को जल्दी नींद नहीं आती, जहाँ बिजली की लाइन नहीं तो नींद भी नहीं आती। तो गर्मी पड़ती है, गर्मी को तो आप इस आँख से नहीं देख पाते, लेकिन गर्मी से कष्ट तो पाते हैं। ठीक उसी तरह से
जिस आग में संसार के सभी प्राणी जल रहे हैं, वह आग देखने में नहीं आती, लेकिन जल रहे हैं बस। और कौन सी आग है? वह है विकार की आग। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यही विकार है। इससे बचा हुआ कोई नहीं। राजा महाराजा कोई भी हो, सभी विकार के कष्ट, इस विकार से कष्ट पाते हैं। कैसे छूटेंगे? संत पलटू साहब ने कहा कि आग लगी आकाश में, छुई पड़े अंगार, जो नहीं होते संत जन तो जल जाता संसार। और संत महापुरुष नहीं आते या भेद नहीं बतलाते तो संसार के कोई प्राणी जलने से बच नहीं पाते। संत लोग कहते हैं कि लोगों, ये मनुष्य जो मिला है, केवल मनुष्य ही इस आग से बचने के लिए प्रयत्न कर सकता है। और प्रयत्न क्या है? कहते देखो, जंगल में जब आग लग जाती है तो जंगली जीव जो भाग नहीं सकता, जंगल से निकल नहीं सकता, उसे जलना पड़ता है। तो उसी जीव में से जो जीव बीज के अंदर प्रवेश कर जाता है, वो जलने से बच जाता है, वह नहीं जलता। और ठीक उसी तरह से मनुष्य जो मिला है, इसके अंदर भी एक ऐसा बीज, एक ऐसा सुरंग है जिसको तो प्राप्त जान जाओ और उस होकर के प्रवेश करो, तो विकारों से जलने से बच जाओगे। उस मार्ग पर चल करके परमात्मा के धाम में पहुंच जाओगे। हम लोग के परमानंद के अद्भुत मार्ग है, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह नखा देते, चलत पंथ सुख होत माहे, जहाँ जहाँ जाते अमृत धुन की नौबत जारत, बड़भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। परमाराध कहते हैं, तुम्हारे अंदर में बड़ा अद्भुत मार्ग है, डगर है, रास्ता है। उस रास्ता पर चलने वाले प्रभु ये परमात्मा के धाम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते। ये उसका भेद कौन बतलाते हैं? दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। परमाराध विजय संत सदगुरु ही रास्ता बताते हैं। बिन दया संतन की में ही जानना उस राह को, हुआ नहीं होता नहीं और हो ना रहा है। दूसरे कहीं भी यह भेद नहीं मिलता। कोई बहुत बड़ा विद्यालय, महाविद्यालय या अन्य किसको भी शिक्षण संस्थान हो, वहाँ पर यह भेद नहीं मिलता। केवल संत सदगुरु इस भेद को जानते हैं, यही बतलाते हैं और बतलाने के लिए संसार में आते हैं। संत लोग को अपने संसार में आने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो बंधन से मुक्त होकर के परमात्मा के धाम में पहुंचकर परमात्मा ही बन जाते हैं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई, लेकिन जीव के कल्याण के लिए आते हैं। संत कबीर साहब की वाणी में है कि वृक्ष कहो नहीं फल भगे, नदी में पीवे नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा सही। जैसे वृक्ष फलता है, लेकिन उस फल को वो स्वयं नहीं खाता, दूसरों के लिए फलता है। नदी में जल रहता है, लेकिन उस जल को नदी स्वयं नहीं पीती, उससे दूसरे लोग लाभान्वित होते हैं। उसी तरह से परमारथ के कारण संतन धरा से मानव कल्याण के लिए संत महापुरुष सही धारण करते हैं और कष्ट सह करके, स्वयं कष्ट सह करके लोगों का उपकार करते हैं। कि कहती क्या है, उसी बात को सब के सब सुने समझे, जीवन में उतारे, जिससे उनका कल्याण हो सके। इसी के लिए संत व सत्संग का आयोजन होता है, विभिन्न स्थानों पर होता है। इस बार आगामी महाधिवेशन
9, 10, 11 मार्च को यहीं पर होगा। उस अधिवेशन में तो दूर दूर के लोग आते हैं। पारसी महाधिवेशन में बहुत दूर दूर के आते हैं। आप लोग सबको मिल करके इस कार्य को खूब अच्छी तरह से संपन्न करें, जिससे आप लोग जस के भागी हों। आप कि लोग सराहना करें, लोग घर जाकर के भी कहें कि फलाने जगह खूब अच्छी तरह से संपन्न हुआ। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के मन में जैसी श्रद्धा है, जितना प्रेम है, तो अवश्य यह अधिवेशन अद्वितीय होगा। मैं कुछ समय से अस्वस्थ हालत में रह रहा हूँ। इस कारण से अब कहीं सत्संग में, जिला अधिवेशन वगैरह में नहीं जा पाता। केवल वार्षिक अधिवेशन में मुंबई में जो हुआ था वहाँ गया था, और गत वर्ष जो हसनपुर में समस्तीपुर जिले में हुआ था वहाँ गया था, और फिर यहाँ होगा। उसके बाद तक कब तक सही रहेगा कुछ ठिकाना नहीं। आप लोग इस अधिवेशन को सब कोई मिलजुल करके खूब अच्छी तरह से संपन्न करें, यही आप लोगों से मेरा निवेदन है। मैं आप सभी लोगों की मंगल कामना करता हूँ और हमारा गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों का ही लोग परलोक दोनों उत्तम बने, सुखमय बने, शांतिमय बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नौ